यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले जो पैरों के तो तलवों में जो जलन होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आजकल जो लेडीज होती है उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि इस एरिया में जलन होती है, एडी में उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उनको रातों को नींद नहीं आती है। प्रेगनेंसी में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण है, पहला तो यही होगा कि बर्निंग फीट, ऐसे जैसे पैर में बहुत तेज ऐसे आग लग रही हो, जलन लग रही हो, ऐसा फील होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि पैर में चींटियां चल रही हो, ठीक है, झंझनाहट जिसको बोलते हैं, ऐसा उनको फील होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, वो आज अपन देखेंगे। फिर उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रीजन आता है वो है नर्व वीकनेस, ठीक है। तो ये जो नर्व्स हैं इनके अंदर अगर वीकनेस आ रही है, ठीक है, वीकनेस मतलब कमजोरी अगर आ रही है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा नंबर है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। अगर जो ये नर्व्स है उसके आसपास में जो वेन्स है, आर्टरीज है, अगर उनमें ब्लड बहुत कम बह रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होगी। उस वजह से क्या होता है, नर्व में भी वीकनेस आ जाएगी और वही जलन होने लगेगी और पैरों में दर्द भी देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होती है, एक जो प्रॉब्लम होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं। वो डायबिटीज में क्या होता है, जो ये नर्व्स है, देखो ये पहले ऐसी है, फिर धीरे धीरे डैमेज होकर फिर छोटी हो गई, फिर धीरे धीरे डैमेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब डायबिटीज के अंदर जो नर्व डैमेज होती है उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिस वजह से वो सीधा नर्व का क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, नर्व डैमेज होने लगती है। तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे आता है हैवी अल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिफ्थ नंबर पे है विटामिन डेफिशिएंसी और सिक्स नंबर पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर ब्लड के अंदर विटामिन की कमी होगी, जैसे विटामिन बी है, तो उससे क्या होता है, ब्लड कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि ब्लड कमजोर होगा तो फिर ब्लड का जो ब्लड फ्लो है वो न्यूट्रिशन आसानी से, जो नर्व्स है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो कमजोर हो जाएंगे और वहां पे अपने को प्रॉब्लम होगी, जैसे पैर में दर्द और जलन और झंझनाहट जैसा फील होगा। अब ये सब बात हो गई कारण की कि आखिर ये किस कारण से होता है, लेकिन इन सभी कारणों का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट क्या है उसकी अपन देखेंगे। अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई चलेगी, और अगर हैवी अल्कोहल लेता है तो उसको अल्कोहल को विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी सारे रीजंस होते हैं उनमें अगर अपन क्या ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को देते हैं ताकि उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिले, उसके लिए अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है इंजेक्शन न्यूरोकाइंड गोल्ड, ठीक है। ये जो इंजेक्शन न्यूरोकाइंड गोल्ड है इसके अंदर आता है मेकोबालामाइन, पाइरोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और निकोटिनामाइड, जो कि विटामिन बी कंप्लीट होती है। तो ये जो इंजेक्शन है वो हमेशा आईएम रूट के थ्रू लगाया जाता है, और ये इंजेक्शन अपने को किसी भी पेशेंट को एक बार लगाना है, क्योंकि अगर अपन बार बार अगर इसको इंजेक्शन को लगाएंगे तो अपने को और भी सारी भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये इंजेक्शन सिर्फ एक बार लगाना है, और वो भी आईएम रूट से खाना खाने के बाद में, जो कि क्या होता है, नर्व्स को पोटेंशियल मतलब की ताकत प्रदान करता है, जिससे जो जलन होती है वो खत्म हो जाती है। सेकेंड नंबर पे आती है कैप्सूल मैकोनारोफोर्ट, जिसके अंदर भी जो विटामिन जो होती हैं और उनका, और जो अल्फा लिपोइक एसिड है, फोलिक एसिड है, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को ताकत प्रदान करता है, ब्लड के अंदर विटामिन की कमी को कंप्लीट करता है। तो ये टैबलेट जो है अपन पेशेंट को एक बार देते हैं, ठीक है। तो वो अगर अपन दें तो रात में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। रात में अगर खाना खाने के बाद में अगर अपन उसको दें तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है, ये मैकोनारोफोर्ट कैप्सूल। थर्ड नंबर पे आता है टैबलेट रेजनर प्लस, ठीक है। टैबलेट रेजनर प्लस में आता है प्रेगाबालिन, नोटिफाइलिन एंड मेकोबालामाइन। अब ये टैबलेट क्या करती है कि जो जलन तो हो रही है, लेकिन जलन के साथ में अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है कि रात को नींद नहीं आती, तो उसके लिए अपने को प्रेगाबालिन, नोटिफाइलिन टैबलेट की जरूरत पड़ती है। तो उस दर्द को खत्म करने के लिए ये टैबलेट पेशेंट को एक बार सुबह और एक बार शाम को दी जा सकती है। अगर दर्द कम है तो अपन एक बार भी दे सकते हैं, और अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो पेशेंट को दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, बीडी जिसको अपन बोलते हैं, वो सब खाना खाने के बाद में। उसके बाद में ये टैबलेट फॉर्म में हो गई। उसके बाद में जो जलन होती है उसको कम करने के लिए ऑइंटमेंट, जो क्रीम जिसको अपन बोलते हैं, वो आती है एरिगाबा के नाम से, ठीक है। ये जो एरिगाबा ऑइंटमेंट है वो पैर के तलवों के नीचे लगाया जाता है, उसे रब किया जाता है, थोड़ी सी मसाज की जाती है ताकि वो अंदर तक चला जाए और कूलिंग इफेक्ट देता है, साथ में पैरों के दर्द को भी कम करता है, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है अप्लाई टर्मरिक पेस्ट। जो हल्दी जो होती है, अपने घरों में जो हल्दी होती है उसका अपने को क्या बनाना है, पेस्ट बना लेना है, ठीक है। पेस्ट बना करके पैर के
तलवों में और ऊपर चारों तरफ लगा लेना है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और पैर के दर्द को ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिससे हमारे पैर की जलन भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। उसके बाद में अगर किसी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो हम अच्छा उसको हैंड टू हैंड जो रिलीफ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे, उसके अंदर एप्सम साल्ट डालेंगे। एप्सम साल्ट क्या होता है, MgSO4 को एप्सम साल्ट बोलते हैं, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। तो कोल्ड वाटर में इसको मिक्स करके अपन पैरों को 10 से 15 मिनट तक उन पैरों को मतलब कि उस पानी में रखना है, जिससे क्या होता है पैर ठंडे हो जाते हैं, कूलिंग सेंसेशन उनको फील होता है और जलन खत्म हो जाती है। तो ये जो सारा ट्रीटमेंट है वो पैर के तलवों में जो जलन होती है उसके लिए यूज किया जाता है। डॉक्टर्स इसी ट्रीटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी टाइप की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।